the important passage for comprehension from the textbook of class 10th, and the chapter is A Letter to God. Read the following extract and answer the questions that follow. यानी इस एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर लिखिए. ठीक है. एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? जो चैप्टर से लिया गया अवतरण होता है. मतलब द हाउस the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill. यानी द हाउस यानी वो जो घर था, द ओनली वन जो अकेला घर था, इन द एंटायर वैली उस पूरी घाटी में. एंटायर मीन्स होता है होल. एंटायर मीन्स क्या होता है? होल. WHOLE होल. ठीक है. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली यानी उस पूरी घाटी में यह एक अकेला घर था. सैटॉन मीन्स ये स्थित था, सिचुएटेड था. द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल यानी एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर. ठीक है. तो सैटॉन मीन्स क्या होता है? सिचुएटेड. सिचुएटेड मीन्स स्थित था. सैट ऑन द क्रेस्ट. क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप ऑफ ए हिल यानी पहाड़ी की चोटी, टॉप. यानी पूरी घाटी में जो यह एक अकेला घर था और वो एक छोटी या नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता था द रिवर नदी को एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. ठीक है. फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से वन कुड सी कोई भी देख सकता था द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड यानी जो उस पके हुए कॉर्न मीन्स राइप मीन्स होता है पके हुए, कॉर्न मीन्स होता है जो मकई थे, डॉटेड विथ फ्लावर जिस पे फूल लगे थे. डॉटेड मीन्स होता है लगे थे, विद द फ्लावर्स मैंने फूल लगे थे. यानी जो उस हाइट से, उस ऊंचाई से जो जहाँ पे वो घर था, ठीक है, उसकी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति जो है नदी को देख सकता था और पके हुए मकई के खेतों को जिनमें फूल लगे हुए थे या बालियां लगी हुई थी उनको देख सकता था. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे. यानी उनको देख के ऐसा लगता था, उन जो डॉटेड विथ फ्लावर्स थे उनको देख के ऐसा लगता था कि अच्छी फसल होने वाली है. ठीक है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. यानी केवल एक ही चीज जो इस धरती को चाहिए थी, इस धरती को जरूरत थी, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर वो एक डाउनपोर की जरूरत थी. डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार बारिश. ठीक है. यानी धरती को जिस एक चीज की जरूरत थी वो थी केवल मूसलाधार बारिश और या एटलीस्ट अ शावर या कम से कम एक बौछार की जरूरत थी या मूसलाधार बारिश की जरूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी पूरी सुबह से ही. थ्रू आउट मीन्स होता है कंटिन्यूसली या लगातार. यानी पूरी सुबह से क्या हुआ? लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली जो अपने खेतों को, इंटीमेटली मीन्स होता है क्लोजली. इंटीमेटली मीन्स क्या होता है? क्लोजली. यानी जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था. ठीक है. यानी पूरी सुबह से ही क्या हुआ? लेंचो जो कि अपने खेतों को क्लोजली जानता था, अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग उसने कुछ नहीं किया, एल्स मन और, बट सी केवल देखने के, द स्काई आकाश को, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की ओर. यानी लेंचो जो कि अपने खेतों को अच्छे से जानता था, उसने उत्तर पूर्व में आकाश की ओर देखने के अलावा और कुछ नहीं किया. यानी जो नॉर्थ ईस्ट में वो केवल आकाश को ही देख रहा था, इसके अलावा उसने कुछ नहीं
किया, राइट। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी अपनी पत्नी को कह रहा है कि डियर, वुमेन का मतलब अपनी पत्नी को कह रहा है कि हे डियर जो है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में कुछ पानी, हमें सचमुच में कुछ पानी मिलेगा, यानी बारिश होने वाली है, क्योंकि उसने आकाश नॉर्थ ईस्ट में वो क्लाउड्स को देख रहा था, ठीक है, सुबह से ही, तो वो उनको देख के कह रहा है कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलेगा। द वुमेन, और जो स्त्री थी, उसकी पत्नी थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का भोजन बना रही थी। सपर मीन्स क्या होता है? सपर मीन्स होता है द लास्ट मील ऑफ द डे, द लास्ट मील ऑफ द डे, यानी दिन का अंतिम भोजन, दिन का अंतिम भोजन, यानी जिसको हम क्या कह सकते हैं? डिनर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिनर, रात का भोजन। यानी जो वो लेडी थी, वुमेन थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का भोजन यानी डिनर बना रही थी, रिप्लाइड, उसने आंसर दिया, यस गॉड विलिंग, कि हाँ यदि ईश्वर ने चाहा तो। विल मीन्स क्या होता है? चाहना, ठीक है। हाँ यदि ईश्वर ने चाहा तो जरूर बारिश होगी, जरूर हमें पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये एक एक्सट्रैक्ट था अ लेटर टू गॉड से, और इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है? वेयर वॉज द हाउस लोकेटेड, वेयर वॉज द हाउस लोकेटेड, यानी वो मकान कहाँ स्थित था। व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ इट्स लोकेशन, और इसकी लोकेशन का क्या महत्व था। लोकेशन माने होता है स्थिति, और एडवांटेज मीन्स होता है लाभ, यानी वो मकान कहाँ स्थित था और उसकी स्थिति का क्या लाभ था, ठीक है। मकान कहाँ स्थित था और उसकी लोकेशन का क्या एडवांटेज था। तो चलो आंसर पे चलते हैं। आंसर इसी में दिए हैं, हम इनको देख लेंगे, अपनी तरफ से भी हम कर सकते हैं। देखो इसको एक बार देखते हैं कि द हाउस वाज लोकेटेड, इसमें क्या है कि वेयर वाज द हाउस लोकेटेड, तो हमने यहाँ से लेना है द, टी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि हम सेंटेंस को यहाँ से बिगिन कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो द हाउस, ठीक है। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगी? ये वाली वाज आ जाएगी। द हाउस वाज लोकेटेड, द हाउस वाज लोकेटेड, घर कहाँ स्थित था, ठीक है। तो कहाँ स्थित था? तो द हाउस वाज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, छोटी पहाड़ी के, या ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल भी आ सकता है, छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दियर, वहाँ से, लैंचो कुड सी द रिवर एंड हिज फील्ड्स, वहाँ से लैंचो क्या कर सकता था? अब नदी को देख सकता था और अपने खेतों को देख सकता था, क्योंकि ऊपर और क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ इट्स लोकेशन, यानी उस घर की जो स्थिति थी, लोकेशन थी, उसका क्या महत्व था, उसका क्या लाभ था। तो लाभ वहाँ से यही था कि उसकी चोटी से जो है वो अपनी नदी और खेतों को देख सकता था, ठीक है। तो फ्रॉम दियर लैंचो कुड सी द रिवर एंड हिज फील्ड्स, वहाँ से वो अपने रिवर को और अपने फील्ड को देख सकता था। ऊपर देखो क्या लिखा है ऊपर, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस गुड हार्वेस्ट, ठीक है। यानी वहाँ से वो उस हाइट से कोई भी व्यक्ति जो वहाँ पे रहता है या वहाँ पे जो जाता था, वहाँ से वो रिवर को देख सकता था और राइप कॉर्न डॉटेड को देख सकता था, जो हमेशा, जो मतलब जिस पे फूल लगे हुए थे और जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे, ठीक है। तो हमने यही लिखना है कि मकान कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति का क्या लाभ था, इसकी लोकेशन का क्या लाभ था। तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम दियर लैंचो कुड सी द रिवर एंड हिज फील्ड्स, या वन कुड सी भी कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, लैंचो ही नहीं कोई और व्यक्ति भी देख सकता था, तो वन भी आ सकते हैं यहाँ पे। फ्रॉम दियर वन कुड सी द रिवर एंड हिज फील्ड्स, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वाई डू यू थिंक इट इज कॉल्ड द हाउस एंड नॉट अ हाउस, ठीक है। यानी आपके विचार से आप क्या सोचते हैं कि इट इज कॉल्ड द हाउस, कि ये इसको द हाउस क्यों कहा गया है
और अ हाउस क्यों नहीं कहा गया है? वाई डू यू थिंक इट इज़ कॉल्ड द हाउस एंड नॉट अ हाउस? यानी आपके विचार से इसको द हाउस क्यों कहा गया है और अ हाउस क्यों नहीं कहा गया है? ठीक है, तो द हाउस क्यों कहा गया है कि देखो इसमें लिखा है इट इज़ कॉल्ड द हाउस एंड नॉट अ हाउस। इसको लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द हाउस एंड नॉट अ हाउस बिकॉज, क्योंकि इट वॉज द ओनली हाउस इन द होल वैले या इंटायर वैले, यानी पूरी घाटी में एक अकेला घर था, इसलिए इसको अ हाउस नहीं कहा गया है बल्कि द हाउस कहा गया है, क्योंकि वो अलग ही था कुछ। ठीक है, अ हाउस हम तब कहते हैं कि जो बहुत से घरों में से बहुत से घरों के बीच में होता या बहुत से घरों के साथ में होता, तो हम उसको अ हाउस कह सकते थे, तो इसलिए इसको कहा गया है द हाउस। तो इट इज़ कॉल्ड द हाउस एंड नॉट अ हाउस बिकॉज इट वॉज द ओनली हाउस इन द होल वैले या इट वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैले, क्योंकि पूरी घाटी में ये अकेला घर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इज क्या है, वाई डिड लेंचो कीप गेजिंग एट द स्काई? लेंचो आकाश की ओर टकटकी लगाए क्यों देखता रहा? लेंचो कीप गेजिंग मीन्स कीप गेज मीन्स होता है टकटकी लगाना, कीप गेजिंग मैंने टकटकी लगाए रखना, एट द स्काई यानी आकाश में। लेंचो आकाश की ओर टकटकी लगाए क्यों देखता रहा? तो क्यों देखता रहा, तो डिड आ रखा है, तो हमने क्या करेंगे, लेंचो कीप की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी केप्ट, तो लेंचो केप्ट गेजिंग। ठीक है, लेंचो केप्ट गेजिंग एट द स्काई, लेंचो आकाश की ओर टकटकी लगाए देखता रहा, बिकॉज क्योंकि ही विज्ड क्योंकि वो चाहता था, इट शुड रेन कि वर्षा हो, वर्षा होनी चाहिए, इसलिए सुड़ा रखा है, इट शुड रेन कि बारिश हो, सो दैट ताकि हिज फील्ड्स कुड हैव वाटर, ताकि उसके खेतों को पानी मिल सके, उसके खेत जो है सींचे जा सके। समझ गए? तो लेंचो kept gazing at the sky because he wished it should rain so that his fields could have water. Lencho kept gazing at the sky because he wished it should rain so that his fields could have water. क्योंकि वो चाहता था, he wished वो चाहता था कि it should rain कि बारिश हो, so that ताकि his fields could have water ताकि उसके फील्ड को, उसके खेतों को पानी मिल सके। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्या है, हाँ, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी अपनी पत्नी को कह रहा है कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलेगा। इज लेंचो श्योर, क्या लेंचो को ये विश्वास था, दैट की इट इज़ गोइंग टू रेन कि बारिश होने वाली है, क्या लेंचो को ये पक्का विश्वास था, क्या वो श्योर था क्या, दैट इट इज़ गोइंग टू रेन क्योंकि बारिश होने वाली है। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर का कारण दीजिए, अपने उत्तर का कारण दीजिए, है ना। तो लेंचो को विश्वास था ना, क्या आएगा, यस, हाँ, लेंचो इज श्योर, लेंचो को विश्वास था, दैट की इट इज़ गोइंग टू रेन कि बारिश होने वाली है, लेंचो को ये विश्वास था कि बारिश होने वाली है। अब वो बोल रहा है गिव रीजन फॉर योर आंसर, अगर आप हाँ कहते हैं तो उसका रीजन बताइए और ना कहते तो उसका रीजन बताइए। तो हमने क्या कहा, यस लेंचो इज श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू रेन, लेंचो को विश्वास था कि बारिश होने वाली है। देयर वर डार्क एंड थिक क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में डार्क और थिक क्लाउड थे, आकाश में क्या थे, काले और घने बादल थे। टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर, आकाश में उत्तर पूर्व जिसको हम पूर्वोत्तर कहते हैं, पूर्वोत्तर की ओर काले घने बादल थे। ठीक है, इसीलिए वो श्योर था कि इट इज़ गोइंग टू रेन। समझ गए? तो यस लेंचो इज श्योर दैट इट इज़ गोइंग टू रेन, देयर वर डार्क एंड थिक क्लाउड्स इन द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टॉप, तो टॉप का मतलब ये बताया था, टॉप के लिए कौन सा वर्ड आया है, क्रेस्ट, कौन सा वर्ड आया है, क्रेस्ट आया है, ये देखो, सेट ऑन द क्रेस्ट, तो आप लिखेंगे टॉप मीन्स क्रेस्ट, ऐसे भी लिख देंगे आप बस केवल।
ठीक है, टॉप मीन्स क्रेस्ट, टॉप का अर्थ होता है क्रेस्ट। और कोई ज़रूरी नहीं कि टॉप ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है। जैसे मैंने कहा अभी आपको कि जैसे आएगा होल, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स होल, तो होल के लिए मैंने क्या बताएगा, होल मीन्स एंटायर, एंटायर, ठीक है। या ये आ सकता है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजली, क्लोजली के लिए क्या है, ही न्यू, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, तो क्लोजली मीन्स होगा क्या, इंटीमेटली, इंटीमेटली, ठीक है। तो इस तरह से और वर्ड्स भी आ सकते हैं जिनका मीनिंग वो पूछ सकता है, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्रॉप, क्रॉप, क्रॉप मीन्स फसल, तो क्रॉप मीन्स हार्वेस्ट, क्रॉप मीन्स क्या होगा, हार्वेस्ट, ठीक है। या विच वर्ड पैसेज मीन्स हैवी रेनफॉल, हैवी, HEAVY, ठीक है, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल मीन्स डाउनपोर, क्या आएगा, डाउनपोर, POUR, यानी मूसलाधार बारिश, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इस कंप्रिहेंशन को करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू।